40 मुस्ताफ़ी अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत की। लोटों के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि लोटों ने अपना बनाया हुआ है एक अपोजिशन लीडर राजा रियाज़ को, लेकिन राजा रियाज़ अब अपोजिशन लीडर नहीं रहेंगे। उनके पास टोटल तादाद जो है वो लगभग 20 से 25 के करीब है और यहाँ पे 43 है। अगर ये वापस चले जाते हैं कौमी असम्बली में, क्योंकि हुक्म मुअत्तल हो गया है, तो ये वहाँ जाकर अपना अपोजिशन लीडर बनाएंगे और जब इनका अपोजिशन लीडर बनेगा तो फिर शहबाज शरीफ को अहम तरीन चीज़ें इनके साथ तय करनी पड़ेंगी। कुछ बड़े अहम नाम हैं जो शहबाज शरीफ के दिमाग में चल रहे हैं, जिनको निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो बनाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि उनकी अपोजिशन लीडर के तौर पे मौजूदगी वहाँ पे रहे, ताकि अगर शहबाज शरीफ को ये कहा जाए कि आप एतमाद का वोट लें तो शहबाज शरीफ एतमाद का वोट ना ले पाएँ, क्योंकि ये जो पार्लिमानी पार्टी बनी हुई है लोटों की, ये फिर शहबाज शरीफ को वोट डाल देगी। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये सारा कुछ जो होना है वो मार्च में गालिबन हो जाएगा, यानी अभी फरवरी में ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी, लेकिन जो एतमाद का वोट लेने का मामला है ये सारा मार्च तक हो जाएगा। वो इसलिए कि फिर मार्च में इंतखाबात आ रहे हैं ज़िमनी और उनका असर पड़ेगा फिर इस सारी सूरत हाल के ऊपर। बहरहाल ये सिचुएशन है, मैंने आपके सामने रख दी है। और दौरान समाअत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि इस्तीफ़े मंजूर करने से कबल कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि बताएं किस कानून को फॉलो नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े मंजूर करने का तरीक़ाकार के बारे में अदालत को आगाह किया गया। फिर उन्होंने तफसील से उन्होंने बताया सारा कुछ कि अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करना खिलाफ कानून बदनीयती पर मबनी है। इस्तीफ़े अदालत उज़्मा के तय करदा कवानीन के बरक्स मंजूर किए गए हैं। मज़ीद कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तीफ़े मंजूर किए हैं और ये सब जानते हैं कि कैसे ये इस्तीफ़े मंजूर हुए और किसके कहने पर हुए और इसका फ़ायदा क्या हासिल करना था। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से जवाब तलब करने के लिए इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं और ये जो ज़िमनी इंतखाबात इन 43 हलकों के अंदर करवाए जाने थे वो भी अपने हुक्म के ज़रिए से लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया है। सदर पाकिस्तान ने एक ख़त लिखा है और सदर पाकिस्तान का एक आइनी ओहदा है, एक आइनी इख्तियार है उनका, और उन्होंने अब उस इख्तियार को इस्तेमाल किया है। सदर आरिफ अलवी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को एक ख़त लिखा। ख़त में कहा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का फौरी तौर पर ऐलान करे। डॉक्टर आरिफ अलवी ने ख़त में कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे ताकि सूबाई असम्बली और मुस्तकबिल के आम इंतखाबात के हवाले से ख़तरनाक क्यास आराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडे को ख़त्म किया जा सके। ये ख़बरें जो मार्केट में चल रही हैं कि इलेक्शन होना है नहीं होना, मुल्क किस समझ जाएगा, इन सारी चीज़ों का तोड़ ये है कि आप आइन के मुताबिक चलें और आइन में लिखा है कि आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करने हैं और अभी तक आप इंतखाबात की डेट नहीं दे रहे। अब ये मामला बड़ा सीरियस है। सदर पाकिस्तान एक आइनी ओहदा है और उनकी अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। अब उन्होंने अगर निशानदेही की है तो इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। भागने के रास्ते इलेक्शन कमीशन के लिए महदूद होते चले जा रहे हैं और अदालत के अंदर भी ये मामला है। अदालत ने भी नोटिस जारी कर दिए हैं। वो ख़बर मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को और गवर्नर को नोटिस जारी कर दिया गया पंजाब में अदालत की जानिब से। और ये जो एक दरख्वास्त थी कि जनाब इंतखाबात की डेट नहीं दी जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती का मुज़ाहरा करते हुए कौमी असम्बली के हलकों का ज़िमनी शेड्यूल जारी कर दिया। आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी ना होने से हल्के के वोटर्स का इस्तेहकाक मजरू हो रहा है। असम्बलियों की तहलील के 90 दिन में इंतखाबात कराना आइनी तकाज़ा है। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली की तहलील के बावजूद इंतखाबी शेड्यूल जारी ना करके आइन से इनहराफ कर रहा है। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल का इजरा जमहूरी असास है। अब ये फौरी तौर पे जो है वो हुक्म जारी किया गया है, नोटिस जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन को और गवर्नर को। अब अदालत इस मामले को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। आइन के आर्टिकल 105 के बरक्स गवर्नर बदनीयती की बिना पर इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं कर रहा, यानी 105 आर्टिकल है आइन का, गवर्नर को उसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होती है, लेकिन वो नहीं कर रहा और इसको बदनीयती करार दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है उनकी जानिब से। अब सदर पाकिस्तान क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की बुनियादी और लाजमी फ़र्ज है। उनका काम ही वैसे ये इलेक्शन कमीशन होते ही इलेक्शन के लिए और किसी काम के लिए तो होता नहीं है। आइन का आर्टिकल 218(3)
ACP को शफाफ, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के इनकाद को यकीनी बनाने का फ़र्ज़ तफवीज़ करता है, उसको ये फ़र्ज़ देता है कि वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाई। आइन के अंदर लिखा है। एक मिसाल भी पेश की सदर पाकिस्तान ने कि अमेरिका ने 1812 में बरतानिया के साथ जंग के बावजूद इंतखाबात करवाए। अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन ने 1864 में खाना जंगी के दौरान भी इंतखाबात को मुअत्तल करने का नहीं सोचा। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हालिया आलमी तारीख साबित करती है कि इंतखाबात के इल्तवा ने जमहूरियत को तवील मुद्दती नुकसान पहुँचाया है, लिहाजा इंतखाबात करवाए जाएँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंतखाबात के हवाले से पहले भड़कें क्या मारी थी इन सब लोगों ने, और अब दौड़ कैसे रहे हैं, फरार कैसे कर रहे हैं। मैं सीधा चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। वैसे तो बहुत सारे लंडी बुच्ची सारे ही बोल रहे थे, हर तरफ से आपको आवाज़ आ रही थी, लेकिन सीधा बयानात आपके सामने रख देता हूँ कि PDM के रहनुमा क्या कहते थे इंतखाबात के बारे में। चंद लोगों के ये बयान है जी 28 नवंबर 2022 का। सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने पर 60 रोज़ में ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि सूबाई असम्बली तहलील होने पर कौमी नहीं बल्कि मुतअल्लिका सूबाई असम्बली का इलेक्शन दोबारा होगा। जितने भी अरकान मुस्ताफ़ी होंगे उनकी नशिस्तों पर 60 रोज़ में ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे। असम्बलियाँ तहलील होंगी तो 90 दिन के अंदर अंदर होने। बहरहाल ये 28 नवंबर को इलेक्शन कमीशन का अपना स्टेटमेंट है उनके तर्जुमान का। उसके बाद आ जाए 14 दिसंबर 2022 राना सनाउल्लाह का बयान। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने रावलपिंडी जलसे में नाकामी के बाद मायूसी में असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया और अब असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख मुकर्रर कर रहे हैं। तारीख ना दें, असम्बलियाँ तहलील कर दें। अगर आपने फैसला कर लिया है तो आप असम्बलियाँ तोड़ें। हमने भी फैसला कर लिया है कि जो असम्बली तहलील करेंगे उस पर इंतखाबात करवा देंगे। लेकिन अब आपके सामने है मरियम नवाज़। बड़ा आसान है इलेक्शन की तारीख लेना। आए, तोड़े पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली और चले जाएं इलेक्शन में। ये मरियम नवाज़ का चैलेंज था। उन्होंने कहा कि इंतखाबात चाहिए तो आओ, असम्बलियाँ तोड़ो, इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन फिर सारों को हमने देखा, सारे के सारे मफरूर हैं, फरार हो रहे हैं इंतखाबात से। एहसन इकबाल के बयानात, उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई इलेक्शन जल्दी करवाने में संजीदा हैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर को भेजें, हम उसे खुशामदीद कहेंगे। लेकिन आपने देखा कि गवर्नर दौड़ गए थे जब एडवाइस भेजी थी। तो एक और बयान में एहसन इकबाल ने कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इमरान खान के ऐलान को खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने कहा कि PDM इन इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। इमरान खान की ज़ेर तसल्लुत असम्बलियाँ तहलील होने के बाद मुल्क में आइन के मुताबिक इंतखाबात होंगे। मुसद्दिक मलिक साहब का बयान है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों इनके पास है, ये इनसे इस्तीफ़ा दें, हम खुद इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। जावेद लतीफ़, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी अक्सरियत है, दोनों असम्बलियों से सुबह इस्तीफ़ा दें, फौरी इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए और हम जाने के लिए तैयार हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी ऐसा स्टेटमेंट दिया था, सब लोगों ने दिए थे, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक भाग दौड़ रहे हैं। कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है। मौलाना गफूर हैदरी का बयान, ये 28 नवंबर 2022 का बयान है कि इमरान खान इक़्तिदार से महरूमी पर बुखलाहट का शिकार हैं। तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तहलील करना चाहती है तो शौक़ पूरा कर ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 सूबों में इलेक्शन का शौक़ है तो उसे ज़रूर पूरा करना चाहिए। यानी सब ने ये चैलेंज किया था कि इंतखाबात करवाएंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि सारे के सारे भाग रहे हैं। कोई भी इंतखाबात का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इंतखाबात का नाम लेते ही टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक वीलॉग भी किया था, एक कमेटी बनाई थी 15 रुकनी कमेटी। वो कमेटी बनाकर शहबाज शरीफ साहब ने उस कमेटी को कहा था कि आप लोग जाइए और जाकर तजावीज़ तैयार कीजिए कि हम पाकिस्तान के अंदर अपने अखराजात को कम कैसे कर सकते हैं, यानी हम बचत कैसे कर सकते हैं। बचत, पैसे बचाने की एक कमेटी तैयार की थी। वो जो 15 रुकनी कमेटी है उसने बहुत सारी तजावीज़ दी थी। उनमें से एक तजवीज़ ये थी कि काबीना का साइज़ कम कर दिया जाए। यानी इस वक्त जो वफाकी काबीना है, शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट, उसका जो साइज़ है वो लगभग उस वक्त 75 या 77 था, इतना था, फिर और बढ़ गया था बाद में। तो शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि आप इसको 77 से कम करके इसको ले जाएं 30 तक, यानी 30 वज़रा, मुशीर, मावनीन ख़ुसूसी इतने काफ़ी हैं। इससे ज़्यादा आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए, बहुत पैसा कौम का खर्च हो रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा बिल्कुल ऐसा करेंगे और इसके ऊपर दावे भी किए। लेकिन अब आपको मैं दिखाता हूँ एक नई खबर, आपको समझ आ जाएगी कि ये लोग कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के साथ।
अब वफाकी काबीना में एक ही रोज़ में 7 मावने खसूसी का इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद 7 लोगों को काबीना के अंदर शामिल कर दिया गया है। ये है जी इनकी नीयत पाकिस्तान को चलाने की। तो थोड़ी देर पहले तक जो खबर आ रही थी वो ये थी कि 5 लोग बढ़ाए हैं, बाद में ये खबर आई है कि 7 लोग बढ़ाए हैं। कंफर्म हो जाएगा अगले वीलॉग तक। लेकिन वफाकी काबीना में तौसी अरकान की मजमूई तादाद बढ़ गई है और जो मावनीन खसूसी मुकर्रर किए गए हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ वो कौन है और क्यों उनको मुकर्रर किया गया है। राव अजमल को बनाया गया है। इनके बारे में PMLN को खदशा था कि ये शायद पार्टी को छोड़ देंगे। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, ये परवेज़ मलिक साहिबा की अहलिया हैं, बेवा हैं उनकी, और इन्होंने एक इलेक्शन भी पंजाब के अंदर जीता था ज़िमनी, लेकिन उस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके मुकाबले में नहीं आ पाई थी। उनके उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन ने जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया था इलेक्शन लड़ने से पहले ही, तो इसलिए ये इलेक्शन जीत गई थी। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा को इसलिए ये ओहदा दिया गया है। ये PMLN को छोड़कर तो नहीं जा रहे, लेकिन इनके जो हस्बैंड का, जो लेट हस्बैंड है इनके, जिनका इंतकाल हो चुका है, उनका जो असल हलका है लाहौर के अंदर, वो हलका बड़ा मजबूत है। और उस हलके के अंदर PMLN अगर लाहौर के तमाम हलकों को देखे तो लाहौर के तमाम गालिबन 12 हलके हैं, उन 12 में से जो सबसे मजबूत हलका है तमाम सर्वेस के मुताबिक वो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा का हलका है। वहाँ से उनके बेटे ने इलेक्शन लड़ा हुआ है। तो अब मामला ये है कि मरियम नवाज़ महफूज तरीन हलके से इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि इलेक्शन में मरियम नवाज़ को शिकस्त ना हो, तो इसलिए इस ख़ानदान को ऑब्लाइज करने के लिए, वैसे भी इस ख़ानदान से अच्छे ताल्लुकात हैं, इसी ख़ानदान के एक साहब जो हैं वो पंजाब की काबीना के अंदर भी हैं, जो इस वक्त निगरान काबीना है। बहरहाल इस ख़ानदान को खुश करने के लिए, ताकि वो हल्का ये ख़ानदान मरियम नवाज़ को दे दे और मरियम नवाज़ को एक महफूज तरीन हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए मिले। हालांकि मरियम नवाज़ को इलेक्शन लड़ना चाहिए उस हल्के से जहाँ से नवाज़ शरीफ इलेक्शन लड़ते थे डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में। अब उस हल्के के अंदर मरियम नवाज़ को ये रिपोर्ट आ रही है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुकाबला करना, तो वो एक महफूज हल्के में जाना चाहती हैं। उसके लिए शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा को जो है वो ऑब्लाइज किया गया है। अब उनके हल्के के ऊपर इनकी नज़र है। आने वाले दिनों में इन लोगों को सरप्राइज़ मिलेगा कि उनका हल्का ही घर का चला गया। और हामिद हमीद को बनाया गया है, कैसर शेख साहब को, ये चनियोट से हैं, बड़े ज़बरदस्त पार्लियामेंटेरियन है, बड़े ज़ीरक आदमी हैं और नहीं कोई जमात चाहेगी कि उनको खो दे। और मलिक सुहेल साहब को भी शामिल किया गया है। मेरी इतला के मुताबिक कैसर शेख साहब से रब्ता करने की कोशिश भी की गई है दूसरी जानिब से, तो हो सकता है कि इसलिए कैसर शेख साहब को सिक्योर करने का बंदोबस्त किया गया हो। अब शहबाज शरीफ साहब ने बजाय इसके कि उस कमेटी की बात मानते, बजाय इसके कि बचत करते और काबीना को कम करते, कम करने की बजाय इसके अंदर मज़ीद बंदे शामिल कर दिए। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। और सोशल मीडिया पे खबरें पता क्या चल रही हैं शहबाज शरीफ के बारे में। अभी तुर्की के अंदर ज़लज़ला आया और ये सब मुंह उठा के तुर्की जा रहे थे। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को मना कर दिया गया है कि आप तुर्की ना आए, यहाँ पे तो इमदादी सरगर्मियाँ चल रही हैं। इससे पहले 99 में जब ज़लज़ला आया था तो इनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब भी इसी तरह की ज़िद कर रहे थे, भैया आपने वहाँ जाकर करना क्या है, जब पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा डिज़ास्टर था तो आप पाकिस्तान में तो रुक नहीं रहे थे, पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ था, पाकिस्तान से बाहर भाग रहे थे। शहबाज शरीफ साहब कितने दिन लंदन बैठे रहे और पाकिस्तानी सैलाब के अंदर डूबते रहे, हम रिपोर्ट करते रहे, हम लोग काम करते रहे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब लंदन में बैठे रहे। बिलावल वर्ल्ड टूर करते रहे, जब तक उन्हें यह नहीं पता चला कि अब इसमें सियासत की जा सकती है तब तक वो वापस ही नहीं आए। हम उन्हें बता कर थक गया पाकिस्तान का मीडिया के, बर्बाद हो गया पाकिस्तान, वापस आ जाओ। अपने मुल्क के अंदर जब तबाही आई थी तो ये अपने मुल्क में आने के लिए तैयार नहीं थे। उधर तुर्की के अंदर कुदरती आफत आई है तो दौड़ दौड़ के उधर जा रहे हैं। तो अब मुबैना तौर पे इनको ये कहा गया है कि जनाब अभी आप हमारे मुल्क में ना आएँ, हम अपने लोगों को संभालें या आपको संभालें। बहरहाल हर जगह से बेइज्जती करवानी होती है ऐसा लगता है और हर जगह से इस तरह की चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन ये क्लेम शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो किया गया है वो ये है कि जी अभी क्योंकि वहाँ पे हालात ऐसे हैं तो हम कुछ अरसे के बाद जाएंगे। तो इस बीच में जो APC होनी थी पाकिस्तान में वो कहाँ गई, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है, कल APC होनी थी। देखते हैं खुफिया तरीके से करते हैं, क्या करते हैं। PMLN के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। IMF के बारे में कुछ बहुत अजीब व गरीब खबरें हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इसके ऊपर खबर दी है। शेख रशीद को किन लोगों से मिलवाने का फैसला किया जा रहा है, कौन उन्हें मिलने आ रहे हैं
और कौन लोग शेख रशीद पे दबाव डाल रहे हैं, और आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान के सींग फंस गए हैं, और पीएमएलएन के अंदर इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीलॉग में बताता हूँ। लेकिन काबीना में ये इजाफा पाकिस्तान की आवाम के मुंह पे एक तमाचा मारने की कोशिश की है बेशरम साइफर हुकूमत ने। यानी हद हो गई है, कोई रह तो नहीं गया जिसको आपने वजीर ना बनाया हो इस काबीना के अंदर। भाई जितने बंदे हैं सारों को ही बना दो। जितने एमएनएज इनके पास मौजूद हैं उनमें से अब तकरीबन आधे जो हैं वो कैबिनेट के अंदर जाकर बैठ गए हैं। बाकी जो बचे हैं उनको भी लाके कैबिनेट में बैठा दो। हर एक का रिश्तेदार बैठाया हुआ है, हर पार्टी को ओबलाइज कर रहे हैं। तो ये भानमती का कुंबा अपनी अपनी मौज मस्ती के लिए आया हुआ है पाकिस्तान में। इन्होंने पाकिस्तान का बनाना कुछ नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान को सिक्योर नहीं करना। ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं आए, और पाकिस्तानियों को ये बात याद रखनी पड़ेगी और हमेशा याद रखनी चाहिए कि इनका पाकिस्तान के साथ कुछ लेना देना नहीं। और एक नया अजीबोगरीब किस्म का जो है वो घड़ा जा रहा है बयानिया कि नवाज शरीफ साहब इस हुकूमत के बनाने के खिलाफ थे। इस पे बात करूंगा अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारे लोग खुशियाँ मना रहे थे कि $10.5 अरब पाकिस्तान को मिल गए हैं भीख में, और पूरी की पूरी कैबिनेट मांगने के लिए गई हुई थी। पीपल्स पार्टी के लोग, पीएमएलएन के लोग, बाकी जमातों के लोग सारे गए थे। महंगे तरीन होटलों में रहे थे, बड़ा लंबा सफ़र किया था, चंद दिन का स्टे किया था, और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ट्वीट्स आ रहे थे कि इतने अरब हो गए, इतने अरब हो गए। पूछना ये था कि उनमें से कितने पैसे पाकिस्तान में पहुँचे। उस वक्त तो लोग ये दावे कह रहे थे कि अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कभी नहीं हो सकता। वैसे होना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह टेक्निकल डिफ़ॉल्ट तो चले हो गया, लेकिन जो कर्ज़ों की अदायगी है वहाँ पे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो एक आखिरी हद होती है। उसके बाद तो फिर हमारे काबू में कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो वो जो लोग उस वक्त खुशियाँ मना रहे थे कि पैसे आ रहे हैं, पूछना ये था कि कितने पैसे पाकिस्तान पहुँचे भाई। उस वक्त हमने बताया था कि इस पैसे में से एक बहुत थोड़ी रकम इमदाद की रकम है, और वो इमदाद वो लोग अपनी मर्ज़ी से खर्च करेंगे। आप उन्हें प्रोजेक्ट बताएंगे, वो फाइनलाइज करेंगे, अप्रूवल भी वही देंगे, और फिर वो पैसा डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट को देंगे। वो आपके कौमी ख़जाने में वो पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि आप पर उनको भरोसा नहीं है। पाकिस्तान में जो पीडीएम की साइफर सरकार है, इसके ऊपर भरोसा नहीं है दुनिया को। इसी वजह से लोगों ने इनको कैश में पैसा नहीं दिया, और ज़्यादातर पैसा तो उसमें इमदाद नहीं थी। ज़्यादातर पैसा, जो पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो तो कर्ज़ा है, और कर्ज़ा पाकिस्तान वैसे ही बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर वो कर्ज़ा भी शामिल हो जाएगा। तो वो जो बगले बजाई थी, करोड़ों के इश्तिहारात दे दिए थे मीडिया को, और पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे दानिश्वर हैं, उन्होंने चिल्ला चला कर आसमान सर पे उठा लिया था कि अब तो बहुत पैसे आ गए, अब तो आईएमएफ की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो दोस्त ममालिक की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो सुरखरू हो गए सारा। कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ गए वो पैसे? यानी अगर वो पैसे आए होते तो इस तरह से अभी आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात चल रहे होते और ये सब कुछ हो रहा होता। आईएमएफ अपनी मर्ज़ी की इस्लाहात करवा रहा है पाकिस्तान में। पहले मैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का एक ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा, आईएमएफ की शर्त मानते हुए अब सरकारी अफसरान पर लाजिम होगा कि वो अपने असासों को ज़ाहिर करें। यानी आईएमएफ ये मानता है कि पाकिस्तान के अंदर सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो रिश्वत खाते हैं और बहुत सारा पैसा जो है वो उड़ा देते हैं। उनके असासे बहुत बढ़ जाते हैं, लिहाजा उनके असासे चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब सरकारी अफसरान हैं, उनके मामले में तो हुकूमत मान गई, लेकिन हुकूमत ने जजों और फौजी अफसरान को इससे इस्तिस्ना करार दे दिया। यानी हुकूमत ये कहती है कि जजेस के जो, हालांकि वो भी सरकारी अफसरान है, तनख्वाह उनको सरकार से मिलती है। जो फौजी अफसरान हैं उनको भी तनख्वाह जो है वो सरकार से मिलती है, लेकिन इन दोनों को इस्तिस्ना दिलवा दिया है कि इनके असासे जो हैं वो डिक्लेयर नहीं होंगे। इस पे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने सवाल पूछा, क्यों? क्या ये दोनों तबकात आसमान से उतरे हैं? यहाँ तक पहुँचाने में इनका कोई किरदार नहीं है? सवालात उन्होंने पूछे हैं। वैसे मेरे ख्याल में जितनी बड़ी जिम्मेदारी हो उतनी ज़्यादा जो है वो आपके ऊपर छानबीन होती है। यानी जो भारतीय आर्मी चीफ़ हैं उनके बारे में आज जब बताया उन्होंने, आदम सवाती साहब ने, कि उनके जो टोटल असासे हैं पांडे साहब के, भारतीय आर्मी चीफ़ के, वो 29 लाख हैं।
तो मैंने चेक करने के लिए ज़रा गूगल किया तो उनके गूगल पे पड़े हुए असासे, यानी उनके जो टोटल एसेट्स हैं या उनकी जो नेटवर्थ है भारतीय आर्मी चीफ की, वो आपको गूगल पे मिल जाती है। तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने जो है वो इस्तिस्ना दे दिया है जजेस को और फौजी अफसरान को कि उनके असासों के बारे में हम नहीं बताएंगे, बाकी सिविलियंस हैं जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सब के असासों के बारे में बताया जाएगा, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी महकमे से है, तो उसके तमाम एसेट्स तक और उनकी तफसीलात तक रसाई होगी IMF की। लाजिम होगा कि असासों को ज़ाहिर करें, लेकिन हमारे जो फौजी अफसरान हैं उनको और जो हमारे जज साहिबान हैं उनको इससे इस्तिस्ना होगा। अब आ जाए कुछ और चीज़ों पे। ह्यूमन राइट वॉच क्या कह रहे हैं, और ये डॉन की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि IMF हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात तो चल रहे हैं और पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बचाने के लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफे के साथ पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन माशी बहरानों में से एक का सामना कर रहा है, जो लाखों लोगों की सेहत, ग़िज़ाई ज़रूरियात और मुनासिब मेयारी ज़िंदगी के हुकूक ख़तरे में डाल रहा है। IMF को हुकूमत के साथ मिलकर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को वसी करना चाहिए। वो IMF को आइडियाज़ दे रहे हैं, क्योंकि IMF जो पाकिस्तान के साथ कर रहा है या पाकिस्तान की हुकूमत जिस तरह IMF के साथ डील कर रही है, उसके नतीजे में पाकिस्तानियों को रिलीफ फराहम नहीं किया जा सकेगा। जो IMF का प्रोग्राम है उसमें पाकिस्तान के आम शहरियों के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। बिलावल ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है, वो भी ज़रा आप स्टेटमेंट देख लें, क्योंकि उन्होंने खुलकर बेबसी का इजहार किया है। बिलावल ने कहा कि IMF के कहने पर कौम पर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं, तो ना डालें आप फिर, यानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है कौम पर महंगाई का बोझ। अगर IMF आपको कह रहा है तो भाई या तो इसको ओन करें कि हम IMF को कायल करने में नाकाम हो गए, आप इसको ओन करें कि आपकी माशी पॉलिसियाँ और सिमत दुरुस्त नहीं थी, पाकिस्तान को पिछले 10 महीनों के अंदर आपने डुबो कर रख दिया है, लिहाजा अब हम IMF से मुश्किल शराइत के ऊपर पैसा ले रहे हैं और वो शराइत पाकिस्तानियों के लिए महंगाई का बहुत बड़ा बोझ साबित होंगी। बिलावल ने यह भी मुतालबा किया कि सैलाब में डूबे लोगों को महंगाई में ना डुबोएं, लेकिन सैलाब में डूबे लोगों का बिलावल को ख्याल सिर्फ 2 मरतबा आया। एक मरतबा तब जब पहले फ़ोटो सेशन करना था, और एक मरतबा तब जब बिलावल ने पैसे मांगने के लिए बैरून मुल्क जाना था, तो शहबाज शरीफ ने फटाफट बलूचिस्तान का एक विज़िट किया और बिलावल ने फटाफट दादू का एक विज़िट किया। दोनों ने एक एक विज़िट किया, फ़ोटोज़ बनवाई और फिर पैसे मांगने के लिए बाहर चले गए, और वो पैसे भी अभी तक पाकिस्तान नहीं आए, पता नहीं कब आएंगे। अब एक ज़बरदस्त फैक्ट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। इमरान खान साहब के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि IMF के साथ एक मुआहदा इमरान खान साहब ने तोड़ा और महंगाई को कम कर दिया अपने दौरे हुकूमत में। तो ठीक है, फिर इमरान खान को हुकूमत चलाने देते, फिर रजीम चेंज ऑपरेशन क्यों किया था? अब ज़रा अदाद शुमार के ऊपर आ जाएं। मैं एक चीज़ बिल्कुल सीधी सीधी आपके पास रखता हूँ, आपको ये डॉन अखबार की खबर भी दिखा रहा हूँ, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा। ये खबर है 28 फरवरी 2022 की। 28 फरवरी 2022 को इमरान खान साहब ने डॉन अखबार की इस खबर के मुताबिक 2 चीज़ों को पाकिस्तान में सस्ता किया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही थी, लोगों पे बोझ पड़ रहा था, तो इमरान खान साहब ने 10 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर कम किए और 5 रुपये बिजली का यूनिट जो है वो गरीबों के लिए कम कर दिया। इसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत जो है, क्योंकि 28 फरवरी आखिरी दिन था फरवरी का, मार्च का 1 महीना इमरान खान साहब की हुकूमत रही और अप्रैल के 10 दिन, तो अब आप ये लगा लें कि 40 दिन तक इमरान खान साहब ने पेट्रोल 10 रुपये सस्ता बेचा और 40 दिन तक इमरान खान साहब ने बिजली 5 रुपये सस्ती बेची। बिजली का तो एक ही महीना बनता है क्योंकि बिल महीने के बाद आता है। तो उसके बाद आ जाती है पाकिस्तान में साइफर हुकूमत। साइफर हुकूमत आने के बाद पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ, पहले महंगा था बाद में सस्ता हुआ आलमी मंडी में। वो अगर चाहते कि इमरान खान साहब ने 40 दिन तक 10 रुपये सस्ता बेचा है तो वो अगले 40 दिन 10 रुपये महंगा बेच लेते, चले 1 महीने तक 20 रुपये महंगा बेच लेते, हिसाब बराबर कर देते ना। यानी इमरान खान ने जितना नुकसान किया बकौल आपके कि 40 दिन तक उन्होंने 10 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता बेचा, तो आप अगले 40 दिन या अगले 2 महीने 20 रुपये महंगा बेच लेते और फिर आप ये सारा नुकसान पूरा कर लेते। लेकिन ये हुआ नहीं, पेट्रोल की कीमत पूरा 100 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ गया। ये किया इंपोर्टेड सरकार ने, जबकि आलमी मंडी में कीमत लगातार कम होती चली जा रही है। यानी कहाँ $120 तक या इससे ऊपर भी गई हुई थी फी बैरल, और इस वक्त जो है वो 70 तक भी आई है फिर भी इन्होंने कम नहीं की, 75 तक भी आई है फिर भी इन्होंने कम नहीं की।
तो 80 की एवरेज चलती रहती है, फिर भी इन्होंने पेट्रोल की कीमत कम नहीं की। बिजली पे आ जाए, इमरान खान साहब ने 5 रुपए यूनिट सस्ता किया था 1 महीने के बिल के लिए, तो आप 2 महीनों के बिल में 10 रुपए यूनिट महंगा करके बराबर कर देते। लेकिन आपने ये नहीं किया। आप महंगाई खत्म करने आए थे और आपने बिजली की कीमत को बढ़ाया 3 गुना ज्यादा, और अभी आप मजीद बढ़ा रहे हैं। आपने पेट्रोल की कीमत को आलमी मंडी में सस्ता होने के बावजूद दुगना किया, और अभी आप मजीद बढ़ा रहे हैं। तो ये जो लोग आपको कहते हैं ना कि इमरान खान का फैसला था, उसने 40 दिन के लिए चीजें सस्ती करके मुल्क की मईशत तबाह कर दी, तो आप 40 दिन के लिए चीजें महंगी कर लेते। 10 महीने से महंगाई का तूफान आया हुआ है, क्या वो पैसे अभी तक पूरे नहीं हो रहे? तो ये एक फ्रॉड है जो ये लोगों के साथ करते हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने एक पैगाम भिजवाया है, और मुझे उनके एक बड़े करीबी साथी जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे पैगाम एज इट इज़ पहुँचाया है, और उन्होंने कहा शेख साहब चाहते हैं कि ये पैगाम पब्लिक तक पहुँचाया जाए। एक तो शेख रशीद ये कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल वक्त है, और मेरे साथ इस गिरफ्तारी के अंदर गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, यानी मुझे कुर्सी के साथ बांध दिया जाता है, मेरे हाथ और पाँव बांध दिए जाते हैं, और फिर मेरी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, फिर मुझे नामालूम अफराद की आवाज़ें आती हैं, और वो मुझे बार बार ये कहते हैं कि इमरान खान की पार्टी को छोड़ दो, या इमरान खान का साथ छोड़ दो, इमरान खान का इत्तेहाद छोड़ दो, और हमारी तरफ आकर खड़े हो जाओ। वो मुझे ये भी कहते हैं, शेख रशीद साहब ने कहा कि मुझे वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान तो नाअहल होने जा रहा है, उसका पाकिस्तान की सियासत में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं होगा, उसके ऊपर एक क्रॉस लगा दिया गया है। हम एक नई पार्टी बना रहे हैं, और वो पार्टी इमरान खान की पार्टी के बीच में से निकलेगी। इस किस्म की बातें शेख साहब को बताई जाती हैं, और बहुत उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। शेख रशीद अहमद साहब के बकौल वो उनको यही जवाब देते हैं कि मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, और इस तरीके से ज़बरदस्ती आप करवा नहीं सकते। शेख रशीद का ये कहना है कि उन्हें किसी किस्म की तफ्तीश के बारे में पूछा ही नहीं गया, यानी जो केस उनके ऊपर बनाया गया है उसके बारे में अलिफ बे पे कुछ भी नहीं पूछा गया। कोई एक सवाल भी जो केस बनाया गया उसके हवाले से नहीं पूछा गया। शेख रशीद अहमद साहब ने ये बात कैटेगोरिकली की है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हर बात जो है वो इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पे ख़त्म होती है। और 2 चीज़ें जो उन्होंने बताई कि एक तो इमरान खान को नायल किया जाएगा, सियासत से आउट किया जाएगा, और दूसरा हम एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। वैसे पाकिस्तान में बड़ी पार्टियां बनाई हैं, वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। और जो जो पार्टी बनाई है ना, उस पार्टी ने मुड़ के वो किया इनके साथ कि तबाही फेर दी है। बहरहाल शेख रशीद का ये भी दावा है कि गुज़िश्ता एक दिन पहले उन्हें रात के वक्त कुछ लोग आए, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, उनके पाँव कुर्सी के साथ नीचे और हाथ कुर्सी के साथ ऊपर बांधे गए। ये शेख साहब का क्लेम है जो पैगाम मेरे तक पहुंचा है, और उन्हें कहा गया कि आप हमारे साथ जाने के लिए रजामंद हो जाएं, हम आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। तो शेख रशीद अहमद साहब ने कहा जी मैं नहीं जाना चाहता, जी हम आपको एक बड़े ख़ास आदमी से मिलवाना चाहते हैं और आपको फ़ायदा होगा, आप हमारे साथ चलें, हम आपको मिलवाते हैं। तो शेख रशीद अहमद ने मिलने से और जाने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद शेख साहब पे काफ़ी दबाव डाला गया, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे जहाँ भी रखा जाता है गिरफ्तार करके एक ही बात की जाती है कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, और मैं अभी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये फिलहाल शेख रशीद अहमद साहब का स्टेटमेंट है। जो कुछ भी उन्होंने कहा वो मैंने आपके सामने रख दिया। आमिर डोगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो नून लीग के उम्मीदवार इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने जा रहे थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हुआ यह है कि कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त कारकुनों की लड़ाई हो गई, और वो लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई। उसके बाद पुलिस ने रेड किया और आमिर डोगर और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और दोनों को अलग अलग पुलिस स्टेशन में मुंतकिल कर दिया है। उम्मीद है एक आधे दिन में ज़मानत हो जाएगी, लेकिन इस सारी चीज़ को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खासा शो किया है कि वो बड़ी तकलीफ़ में है, और बड़ा हसास उन्होंने इसको शो किया है। जबकि PMLN की तरफ से कोई बात ही सामने नहीं आई, क्योंकि PMLN की गिरफ्तारी तो आपको आइडिया है कि इस माहौल में उनकी अपनी हुकूमत है, तो ये गिरफ्तारी किस नौइयत की होगी। फजल रहमान साहब ने कहा था कि इन इंतखाबात का हम बाइकआउट करेंगे, लेकिन PMLN इन इंतखाबात को लड़ रही है, और PDM बतौर जमात इन इंतखाबात को लड़ने से भाग गई है। ये बात भी आप याद रखिएगा। अब ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं 33 हल्कों पे हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुतालबा किया है कि ये इंतखाबात 16 मार्च को करवाने की बजाय 19 मार्च को करवाए जाएं। 16 मार्च को जुमेरात का दिन है, और जुमेरात के दिन वर्किंग डे होगा, लोग वोट डालने के लिए कम आएंगे, और 19 मार्च को एतवार है, ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आएंगे और टर्न आउट ज़्यादा होगा। देखें, अगर आपने धांधला करना है ना, और तबाही फेरनी है धांधली करके, और आपने यानी एक मॉक एक्सरसाइज तो करेगा, ये पंजाब हुकूमत भी करेगी, KP हुकूमत भी करेगी, पुलिस भी करेगी, इलेक्शन कमीशन और सहूलतकार सारे,
एक एक्सरसाइज करने की कोशिश तो करेंगे कि देखते हैं कि कितनी धांधली की जा सकती है। तो इन 33 नशस्तों पे बहुत बड़ा धांधला प्लान किया जाएगा। टर्नआउट जितना कम होगा उतना फायदा होगा धांधली करने वालों को, टर्नआउट जितना ज्यादा होगा उतना नुकसान होगा धांधली करने वालों को। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि 19 मार्च एतवार वाले दिन, और जायज़ मुतालबा है, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को यह मुतालबा मान लेना चाहिए। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने भी इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक की हमायत का ऐलान कर दिया है, जबकि इमरान खान साहब ने ये जो इस वक्त फस्तायत चल रही है फाशिज्म, उसके ऊपर कुछ ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस के पै दर पै छापों, उनके हामियों साथियों के अगवा और बिला जवाब गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करता हूँ। ये सब इम्पोर्टेड सरकार और उसके सरपरस्तों की जानिब से हमारे हामियों को खौफजदा करने के लिए रवा रखी जाने वाली नंगी फस्तायत है। महज याद दहानी के लिए अर्ज है कि हमारे दौर में शरीफों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयाँ, इनकी गिरफ्तारियाँ वगैरह पनामा इंकशाफ और नैब के उन मुकदमात का नतीजा थीं जिनमें से 95% से ज़्यादा हमारे दौरे हुकूमत में आने से पहले कायम किए गए थे। उनके साथ तो कैद में भी VIP सलूक किया गया था, और ये बिल्कुल ठीक बात है, सब जानते हैं। मगर उनका हदफ NRO था, जिसे मुस्तरद किया गया था इमरान खान साहब के दौर में। इसके बरक्स ये हरासगी, गिरफ्तारियों, ज़ेरे हरासत तशद्दुद और अगवा वगैरह को खालिसतन सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें यकीन है कि किसी भी सतह के इंतखाबात नहीं जीत सकते, चुनाचा रियासती कुव्वत के ज़ालमाना इस्तेमाल से हमें कुचलना चाहते हैं। ये अपने अज़ाइम में कामयाब ना हो पाएंगे, क्योंकि इनके हरबों से हमारा अज़्म मज़ीद पुख्ता ही होता है। वज़ारत दिफा ने कहा है कि जो है वो फ़ौज और FC वगैरह नहीं आ सकती इंतखाबात में, और ड्यूटी नहीं दे सकती रेंजर्स वगैरह। क्यों नहीं दे सकती जी? 2008 में शदीद तरीन, वो कह रहे हैं जी ऑपरेशन चल रहे हैं, हालात ऐसे हैं। भाई 2008 के अंदर बदतरीन हालात में ये ड्यूटियाँ देकर गए हैं, 2013 में बदतरीन हालात के अंदर ड्यूटियाँ देकर गए हैं, तो अब क्यों नहीं देंगे? भाई इसी चीज़ के लिए तो कौम इतना टैक्स देती है, इतना पे करती है कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ करो जब हम इलेक्शन में वोट डालने आए। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको पूरी करनी पड़ेगी। और जब निगरान हुकूमत बनेगी वफाक में भी, तो तब भी आप देख लीजिएगा, लेकिन उनको ये ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि धांधली का पूरा एक मनसूबा है, और वो मनसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें की जा रही हैं। एक और ख़बर है जी, पंजाब पुलिस भी अब इस सियासत के अंदर शामिल हो गई है। उन्होंने कहा जी पुलिस ऑपरेशन में मसरूफ़ है, 4-5 माह तक इलेक्शन कराना मुश्किल होगा। IG पंजाब ने यह बयान दे दिया है। अब आप मज़े की बात ये देखें कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, अब किसके कहने पे उन्होंने ये बयान दिया आप सबको आइडिया तो है। डॉक्टर उस्मान अनवर कह रहे हैं कि 4-5 महीने तक इंतखाब नहीं होगा, ऑपरेशन कर रहे हैं। कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं जनाब? 2008 में ऑपरेशन नहीं चल रहा था, 2013 में नहीं चल रहा था। यानी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो ऑपरेशन में है, वो कह रहे हैं जी करवा लें आप इंतखाबात, हम अपनी ड्यूटी करेंगे, तादाद ज़रा कम है तो वो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन पंजाब पुलिस जो है, जहाँ कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा, और हो सकता है अभी कोई फेक चीज़ें की जाएँ सिर्फ ये बताने के लिए कि ऑपरेशन चल रहा है। बहरहाल देखते हैं, इस पर और बात करेंगे बाद में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।